श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु कितना स्नेहशील हैं। वास्तव में प्रेम के भिखारी हैं प्रभु। भक्तगण इसी प्रकार श्री कृष्ण का करुण हृदय वर्णन कर भक्ति से गदगद हो जाते हैं। देवकी ने कृष्ण को घर के भीतर बुलवा लिया है। वे अंतःपुर में आकर एक आसन पर बैठ जाते हैं। उनके आगे पात्र में प्रचुर मक्खन है। देवकी उसमें से थोड़ा सा मक्खन हाथ में लेकर कहती हैं, कृष्ण, मैंने सुना है वो ग्वालिन यशोदा तुम्हें माखन खिलाती थी और तुम ये बड़ा पसंद करते थे। आज मैं उसी तरह माखन खिलाऊंगी। यह कहकर के वो मक्खन कृष्ण के मुख में रखने को हुई तो भगवान का चेहरा उतर गया। कारण ये कि अपनी दुखिया माँ और उनकी प्रेम की बात याद आ गई, यशोदा मैया की याद आ गई, और श्री कृष्ण के कोमल हृदय और उनकी उदारता की मात्र ऐसी स्थिति थी। भक्तों, मुनिजन विचार कर रहे हैं, बड़ा कौन है, महादेव, ब्रह्मा या कृष्ण। इसका निर्णय करने का भार मिला भृगु जी को। वे पहले ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा ने उनका आदर किया और भृगु उन्हें गाली देने लगे। इस पर ब्रह्मा क्रुद्ध होकर उनका वध करने को हुए, पर नारद के अनुरोध पर छोड़ दिया। भृगु महादेव के यहाँ गए। जाकर बोल दिया, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो इत्यादि वचनों से उनको कटु शब्द बोला। तो महादेव त्रिशूल लेकर भृगु का वध करने को हुए तो भगवती ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वो गए प्रभु के पास, भगवान कृष्ण के पास, और पहुंचते उनके सीने पर पदाघात किया। श्री कृष्ण छूटते ही हड़बड़ा कर उठे। भृगु के हाथ पकड़कर अति नम्र भाव से बोले, मुनिवर, मेरा अपराध क्षमा करो। अवश्य मैंने तुम्हारा उपयुक्त आदर नहीं किया होगा। मेरे कठोर हृदय से तुम्हारे चरण कमल में अतिशय व्यथा हुई होगी। ऐसा कहकर सिंहासन पर बैठाकर लक्ष्मी जी के साथ सेवा करने लगे और कहने लगे, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। अपने करारविंद में लेकर भृगु के चरण को धीरे धीरे सेवा करने लगे। वही भृगु चरण चिन्ह श्री कृष्ण के वक्ष पर एक अति सुंदर शोभा बन गया। भक्तगण गदगद होकर कहा करते हैं कि श्री कृष्ण के जितने भूषण हैं उनमें भृगु पद चिन्ह सर्व प्रधान है। इसलिए ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भगवान के प्रति प्रेम जीवों का सबसे अधिक बहुमूल्य धन है। शास्त्रों में देखते हैं कि वो प्रेम सर्वाधिक मात्रा में भगवती राधा रानी के पास है और श्री गौरांग स्वयं के आचरण द्वारा ये जीवों को दिखाए। गौरांग स्वयं राधा रानी के भाव में रहे और प्रेम प्रकट होता ही रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब पहली बार प्रेम में अचेत होते हुए प्रभु को देखा तो यही सोचने लगे कि शास्त्रों में जिस भगवत प्रेम की बात सुनी तब तो वो सत्य है सब। प्रभु अब तक जो कठोर जीवन यापन करते आए उससे उनका शरीर दुर्बल हो गया था, किंतु वे नीलाचल लौट करके आए तो वो स्थिति और नहीं रही। प्रभु जब दक्षिण से नीलाचल आए तब भी उनके चरण तल कमल फूल की तरह थे और उनके अंग से सदा सुगंध निकलती थी। और रामचंद्रपुरी ने आकर प्रभु का भोजन कम करा दिया। प्रभु पहले तो एक प्रकार से उपवास कर रहे थे। भक्तों के अनुरोध पर उसे छोड़कर आधा भोजन आरंभ कर दिया। आधा भोजन करके प्रभु ने रक्षा तो की शरीर की, पर वे दुर्बल बहुत हो गए।
और बंगला में एक पद मिलता भक्तों, अति दुर्बल देह धरा नाने जाए, आछाड़िया पड़े अंग भूमि गड़ जाए, दीघल शरीर गोरा पड़े मुरझाए, उत्तान नयन मुखे फेन बह जाए। भगवत प्रेम किसे कहते हैं इसमें प्रकट होता है। प्रभु मंदिर का सिंह द्वार पीछे छोड़ समुद्र के रास्ते चलने लगे। सामने एक व्यक्ति को देखा, उससे पूछा, भाई कृष्ण कहाँ है, बता सकते हो? वो व्यक्ति पहले तो अवाक हुआ, चकित हुआ, फिर रो पड़ा। रोया क्यों? प्रभु के चेहरे का भाव देखकर उसे एक अवस्था की याद आई। अभी अभी उसका पुत्र मरा था, पत्नी पागल होकर भाग दौड़ कर रही थी, जिसे भी देखती उसी से पूछती, मेरा बेटा कहाँ है, बता सकते हो? उसके चेहरे पर अवर्णनीय दुख के जैसे चिन्ह हैं, प्रभु का चेहरा भी दुख की वैसी छाया से ढका था। पुत्र शोक से आकुल उस मां के प्रश्न पर लोग जिस तरह रोएंगे, प्रभु के प्रश्न पर वो आदमी भी उसी तरह रो दिया। थोड़ी देर बाद प्रभु ने सामने एक अन्य व्यक्ति को देखा और उससे भी वही बात पूछी। वो भी उसी तरह रो पड़ा। प्रभु उसी तरह लोगों से पूछते पूछते रुलाते रुलाते जा रहे हैं। प्रभु के बदन पर घोर वियोग की रेखाएं पड़ गई हैं और गला सूख गया है, बात नहीं कर पा रहे हैं। भाई कृष्ण कहाँ बता सकते हो, यही पूछते हैं। इधर शरीर अतिशय दुर्बल है, इतना दुर्बल कि उन्हें पकड़ करके ले जाया जाता है। एक तो दीर्घकाय, ऊपर से अति दुर्बल, चलते हैं तो उनके चरण कांपते हैं, हृदय में विष जैसी जलन। परिणाम यह कि खड़े नहीं रह सकते, मूर्छा से अभिभूत होकर लंबे होकर गिर पड़े और उनकी दिव्य दृष्टि हो गई है। आंखों के तारे ऊपर से उठ गए, निश्वास प्रश्वास एक प्रकार से बंद है, हृदय में स्पंदन नहीं, मुंह से झाग निकल रहे हैं, गले में धड़ 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 शब्द हो रहा, चलने में धड़ धड़, गले में घड़ घड़ घड़। वासुदेव कहते हैं, वो दृश्य देखकर सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। कृष्ण प्रेम है भक्तों, वही प्रकट हो गया है ना। वो अपने को राधा रानी मान रही है। विवेचना कीजिए, जिसके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम है, यदि भगवान नितांत निष्ठुर न हो तो वैसे भक्त के अनुगत तो होंगे ही होंगे। ऐसी ही लीला मिलती है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसका वर्णन किया है। एक दिन प्रभु मंदिर दर्शन के लिए गए, द्वारपाल ने आकर उनकी चरण वंदना की और प्रभु बोले, हे सखे, मेरे प्राणकांत कृष्ण कहाँ हैं, मुझे शीघ्र दिखाओ। प्रभु ने उन्मादग्रस्त की तरह घबरा करके कुछ बोला महाराज। द्वारपाल के हृदय में प्रवेश कर गए थे जैसे प्रभु, और खुद कहलवा रहे थे, प्रभु आप आइए, आपकी प्रीतम के दर्शन शीघ्र कराता हूं। जैसे उसने ये बात कही, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, तो ले चलो मुझे, ले चलो मुझे, उनके दर्शन कराओ। द्वारपाल उन्हें जगन्नाथ के आगे ले गया, बोला, वो देखिए आपके प्राणकांत। भक्तों भागे हैं जोर से लिपटने के लिए, लेकिन फिर रुक गए। याद आ गया कि लिपटना नहीं है। पुत्र जिसका प्राण ऐसी माँ उसी पुत्र के देहांत पर क्षण भर के लिए उन्मादग्रस्त हो सकती है। यहाँ तक उसे भ्रम भी हो सकता है कि पास के किसी व्यक्ति से पूछ सकती कि मेरा पुत्र कहाँ, उसे देखा क्या। ऐसी शोकाकुल माँ भी कुछ समय बाद सांत्वना पा लेगी और सहज अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु की वही बात, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ, कोई सांत्वना नहीं, कोई शांति नहीं, व्याकुलता। इसे अन्वेषण में प्रभु का सारा जीवन बीता है भक्तों।
और जितनी खोज की है उतनी ही तलाशने की स्पृहा बढ़ी है। इसी को कहा जाता है कृष्ण प्रेम। प्रभु ने जैसा कृष्ण प्रेम दिखाया है वैसा प्रेम कभी कोई किसी के लिए नहीं दिखा सका। स्त्री अपने स्वामी के लिए नहीं, माँ अपने बेटे के लिए नहीं, और नरहर के पद में दीवार पर मुंह और सिर घिसने की बात आती है। ये ऐसी लीला प्रभु के साथ हुई है। व्याकुल होकर के मुंह घिसने लगे, सिर घिसने लगे। ये लीला भक्तों को अच्छी नहीं लगती। वे चाहते हैं कि प्रभु लीला किए बिना ही रह सकते थे। इस लीला की सृष्टि क्यों किया? स्वरूप ने देखा कि प्रभु की नाक में घाव है, खून निकल रहा। व्यथित होकर प्रभु से पूछा, ये क्या प्रभु, ये क्या, ये कैसे हुआ? थोड़ा सा लजाए प्रभु, स्वरूप का भाव देखकर डरे भी। तुम बोले, उद्वेग बस बाहर जाने की चेष्टा कर रही थी। अभी देखो राधा के भाव में है ना, इसलिए कर रहा था ऐसा नहीं बोला। उद्वेग बस बाहर जाने की चेष्टा कर रही थी पर जा नहीं सकी। द्वार तलाशती रही पर अंधकार में द्वार नहीं मिला। तभी नाक में लग गई, घाव हो गया। बात यह है कि प्रभु कृष्ण विरह में ज्वरित हो रहे थे, स्थिर नहीं रह पा रहे, कमरे में अस्थिर होकर घूमते। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाने से विरह यंत्रणा में शांति मिलेगी? उनकी उस समय की यही चेष्टा थी भक्तों। ये रही प्रभु की सहज अवस्था की बात। दिन रात हुताश, हर समय अस्थिर और अशांत। रात को उन्हें सुलाकर भक्तजन अपने अपने स्थान पर चले गए। हठात निद्रा भंग हुई, साथ ही साथ कृष्ण विरहानल जल उठा। प्रभु उठकर बैठ गए। बाहर जाने की इच्छा होती, वही चेष्टा कर रहे हैं पर दरवाजा नहीं मिल रहा। परिणाम ये नाक पर आघात लगने से घाव हो गया। दीपक बुझा करके सेवक चले गए थे कि जिससे प्रभु सो सकें आराम से, लेकिन वो तो जग गए थे। दरवाजा नहीं मिला तो दीवार में मुंह घिस लिया। तो भक्तों आप विचार करिए, प्रभु का ये जो कृष्ण विरह है, ये कैसा अद्भुत विरह है। अब शरीर का इतना स्मरण नहीं था कि सिर घिसा जा रहा दीवार में, नाक कटी जा रही है, घाव होता जा रहा है, उनको पता ही नहीं चला। और कृष्ण विरह की जो उच्च अवस्था थी वैसे कहीं देखने को नहीं मिलता। प्रभु का कृष्ण विरह बहुत सच्चा था, बड़ा ऊंचा था। और स्वरूप ने उस घाव की बात सुनी तो उपाय निकाला। तभी से प्रभु को अकेले सोने नहीं दिया। और दूसरा सेवक शंकर उसी गंभीरा में प्रभु के पद तले सोते। प्रभु एक पत्थर पर सोते और शंकर प्रभु के दोनों चरण अपने सीने पर रख करके सोते थे। भक्तों, ये सब जो मुख्य मुख्य सेवक थे, स्वरूप, राम राय, शंकर, ये सब को चिंता रहती थी कि महाप्रभु को चोट न लग जाए। उनकी दशा देख करके थोड़ा सा कोशिश भी करती कि पकड़ करके थोड़ा बाहर घुमाए, संसार दिखलाई पड़े तो शायद फिर इतना उन्मादग्रस्त न हो। स्वरूप और राम राय प्रभु के साथ वही कर रहे हैं। प्रभु की जिस बात में रुचि है उसी की याद दिलाकर वे चेष्टा करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को भूल जाएं, कुछ खाने में, कुछ सुख में ध्यान ले जाएं। कृष्ण प्रभु के हृदय में जितना ही प्रवेश करते हैं, प्रभु का बाहरी जगत के साथ संबंध उतना ही लुप्त होता है। इसलिए स्वरूप चेष्टा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रवेश न कर सकें। इस प्रकार चेष्टा कर स्वरूप ने प्रभु को कुछ देर तो सचेत रखा, पर अधिक समय नहीं रख सके। हार कर चेष्टा बंद कर दी और प्रभु एकदम विह्वल हो उठे। फिर जब प्रभु बिल्कुल ही विह्वल हो गए
तो उन दोनों ने चेष्टा की कि प्रभु के हृदय में दुख रस न आने दें और ऐसे उपाय करें जिससे आनंद रस आए। प्रभु की विह्वलता कैसी है महाराज, उस स्वरूप को ललिता सखी समझते हैं। महाप्रभु स्वरूप को ललिता सखी समझ रहे हैं और स्वयं को राधा सामने एक वृक्ष को देखकर समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण खड़े हैं। ऐसी स्थिति थी महाप्रभु की। भक्तों, जब प्रभु एकदम अचेत हो गए तो उन्हें धर पकड़ करके गंभीरा के भीतर अर्थात कुटीर के अंत प्रकोष्ठ में ले जाया गया। अति मलिन आसन पर बिठाया। स्वरूप और राम राय उनके सामने बैठे। दीपक टिमटिमा रहा है। प्रभु उस दीपक के रोशनी से दोनों के चेहरे देख रहे हैं। लगता है जैसे पहचाने से लगते हैं, पर पहचान नहीं पा रहे। प्रभु का मुख देखकर वे दोनों समझ रहे हैं कि बाहरी जगत के साथ उनका संबंध एकदम लुप्त हो गया है। प्रभु के हृदय में विरह वेदना सर्वदा ही जागरूक है और वे सदा उसी की चर्चा करते हैं। किंतु वे जैसे ही उस भाव की बात आरंभ करने को होते हैं तो स्वरूप और राम राय उसे घुमाने की चेष्टा करने लगते हैं। कैसे करते हैं आप समझिए। प्रभु धीरे धीरे अपने आप से करने लगते हैं। सामने दो जने बैठे हैं, वे उन्हें नहीं देख पाते। अपने से ही कहते हैं, छी छी, ऐसी विपरीत प्रीति की कोई बात करता है क्या? मैं जमुना में कूदकर इसका प्रायश्चित करूंगी। हाय हाय, मैं अबला इतनी क्या जानूं। ऐसा प्रलाप सुनते ही स्वरूप समझ गए कि प्रभु की विरह वेदना आरंभ हो गई। तभी इस दृष्टि से कि उनके हृदय में वो रस न आने पाए, उनके मन से दुख दूर हो, स्वरूप ने एक गीत गाने की कोशिश की। स्वरूप बहुत अच्छे गायक थे भक्त, गोलोक से थे ना, संगीत द्वारा प्रभु की सेवा करते थे। स्वरूप ने एक पूर्व राग का गीत गाया और उसमें वर्णन किया कि राधा रानी किस प्रकार पहली बार प्रेम डोर से बंधी थी। प्रेम डोर से कैसे बंधी थी पहली बार, ये वर्णन था। भक्तों, विरह में दुख है, मिलन में सुख है, किंतु पूर्व राग में मिलन सुख से भी अधिक आनंद है। मिलन का जो सुख है उससे भी अधिक आनंद है। स्वरूप ने गीत गाना आरंभ किया बंगला में। आमी की हेरी लाम नीप मूले, आमार मन प्राण काली नीले गो, हियाय आमार रूप जागे, संसारे ना मन लागे गो। ये गीत सुनते ही प्रभु चुप हो गए। गीत सुनने लगे। सुनते सुनते उनके मन का भाव पलट गया। पूर्व राग में विभावित होकर वदन प्रफुल्ल हो गया। तो अब स्वरूप ने गाना बंद कर प्रभु से पूछा, तुम्हारी जो प्रीत है वो कैसे हुई, बताओ तो प्रभु। उनका उद्देश्य था कि प्रभु को उत्तप्त विरह बालुका से पूर्व राग रूपी शीतल सरोवर में ले जाए। और छूटते ही प्रभु बोले, आहा कैसा सुख का दिन, वो दिन क्या और आएगा। मैं जल लाने यमुना जा रही हूं, मैं क्या जानूं सामने घोर विपदा खड़ी। देखती हूं एक परम सुंदर पुरुष कदम तले खड़ा है। और बोलते बोलते प्रभु के हृदय में कृष्ण के रूप की स्फूर्ति हुई और उनका बदन आनंद से डगमगाने लगा। सुयोग समझकर स्वरूप पूछते हैं, उनका कैसा रूप था, अच्छी तरह बताओ। बस प्रभु की जैसे हजारों जीव हो गई वैसा बताना शुरू किया महाराज। कृष्ण के चरणारविंद से
शुरू करके मस्तक तक वर्णन किया और आनंद के झोंके से निकालने लगे। उस आनंद में तीनों ही तैरने लगे, दोनों सेवक और प्रभु भी। तब स्वरूप और रामानंद ने सोचा कि आज की रात प्रभु को विरह यंत्रणा से बचा लिया। प्रभु रूप वर्णन कर रहे हैं, आंखों से आनंद के अश्रु की धारा गिर रही और चेहरे पर ऐसा कमनीय भाव फूट रहा है कि देखकर भुवन मोहित हो जाए। इस तरह रात जब 2 पहर बीत गई तब नाना प्रकार के उपाय करके प्रभु को सुला करके राम राय घर चले गए और स्वरूप प्रभु के निकट अपने कक्ष में जाकर सो गए। गंभीरा में आज प्रभु की ऐसी अवस्था है कि वे अपने को भूल गए हैं। वे कौन है ये भी ठीक नहीं कर पा रहे कि कौन हुए। पर दास्य भाव से अभिभूत हैं, दीनता की खान। अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए एक श्लोक पढ़ा और वो उनका स्वयं का बोला हुआ श्लोक, किसी ग्रंथ का नहीं। प्रभु के मुखारविंद से श्लोक नया नया प्रकट हुआ। आई नंद तनोज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। करें आहा, मैं इससे अधिक सौभाग्य अनुभव नहीं कर सकता। क्या सौभाग्य? श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल के समान होकर उनकी चरण सेवा करूं। तब अश्रुपूर्ण नयनों से स्वरूप और राम राय की ओर देखकर कहते हैं, राम राय, स्वरूप, जगत में कितने लोग कितनी प्रार्थना करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई कवित्व, कोई सुंदरी भार्या। मैं सरल मन से कहता हूं, मुझे इन सब विषयों में कोई भी लोभ नहीं है। फिर मैं क्या चाहता हूं, सुनोगे? ये कहकर के उन्होंने अपना ही एक रचित तुरंत का प्रकट किया हुआ श्लोक पढ़ा। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतु की त्वयि। अर्थात हे जगदीश्वर, मुझे अपने अहेतु की भक्ति दो। क्यों राम राय? भक्ति उतनी दुर्लभ नहीं, किंतु अहेतु की भक्ति अति दुर्लभ है। वो जगत में है क्या? हे नाथ, मेरा वो भाग्य कब होगा? तुम्हें मेरी स्वार्थ शून्य भक्ति कब होगी? और महाराज फिर महाप्रभु के मुखारविंद से एक श्लोक पुनः नया नया प्रकट हुआ। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निकृतं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये नाथ, तुम्हारा नाम सुनते मैं विगलित कब होऊंगा? कहते कहते प्रभु रोकर आकुल हो गए। थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहते हैं, कैसा आश्चर्य नाथ, तुम्हें धोखा देने की चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अंतर्यामी हो। मैं रो रहा हूं ये सच है, किंतु क्यों राम राय? मैं जो रो रहा हूं ये क्या कृष्ण के लिए या अपना स्वार्थ साधने के लिए? कृष्ण के लिए जरा भी नहीं, केवल अपने लिए। मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैं भक्ति से वंचित हूं। अतएव मैं अपने दुख को लेकर रो रहा हूं। इसमें कृष्ण के नाम की गंध भी नहीं। सब मैं है। ये मैं करते मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। कहते कहते प्रभु को कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति हुई। तब पहले कही सब बातों को एकदम भूल करके महाराज एक अलग श्लोक बोले। प्रभु के मुखारविंद से ये दिव्य श्लोक पुनः प्रकट हुआ। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अति कातर होकर
बोलने लगे मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, कहकर श्री कृष्ण से भिक्षा मांगने लगे। हठात चौंक पड़े। पहले सोचा था कि वे जो रोए थे वो कृष्ण के लिए नहीं, अपने लिए। अब वही भाव फिर मन में जगा और एक श्लोक पुनः उनके मुख से प्रकट होने लगा। और न प्रेम गंधो हस्ते दराप ए हरौ क्रंदाम सौभाग्य वरम प्रकाशितुम। अब तक बराबर प्रभु की अर्थबाह्य दशा रही, ठीक सहज ज्ञान नहीं हो रहा, होने की संभावना भी नहीं, पर पूरी तरह विह्वल भाव भी नहीं है। श्लोक पढ़कर कहते हैं, स्वरूप राम राय, तुम लोग सोच सकते हो कि मुझे कृष्ण प्रेम है, कारण तुम देख रहे हो कि मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहा हूं, किंतु वास्तव में मुझ में कृष्ण प्रेम बिल्कुल भी नहीं। यदि होता तो मैं पतंगे की तरह जलकर मर क्यों नहीं जाता। मैं कृष्ण का वंशी वदन नहीं देख पा रहा, मुझको नहीं देख रहा, मुझको नहीं दिख रहा कुछ, और कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं मैं, फिर भी मर नहीं रहा। कृष्ण विरह में मर क्यों नहीं गया। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मुझ में कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है। भक्तों, प्रभु के सेवक उनको संभाल रहे हैं और प्रभु राधा भाव में कृष्ण को पुकार पुकार करके व्याकुल होते हैं, फिर सेवक संभाल कर उनको विश्राम कराने में सफल हो पाते हैं। प्रभु विश्राम कर रहे हैं, सेवक लोग उनको सेवा कर करके सुला दिए हैं। और विश्राम करते हुए प्रभु की झांकी हृदय में रखें। आगे की चर्चा फिर की जाएगी। भक्तों, आज प्रभु को, उनके भक्तों को, सबको प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।